हेलो एंड वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएंगे। उनके अंदर थोड़ा ग्रेडेशन होगा लेकिन प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें लिथियम और बेरिलियम की, तो ये अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। तो क्यों नहीं दिखाते हैं, उसका बेसिक रीजन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 और 2s1। ओके, अगर हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट की सोडियम की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके, सो नाउ समझ के लीजिए, लिथियम के अंदर 2 ही आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड शेल ही आउटर मोस्ट शेल है, लेकिन सोडियम में 3 इज द आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट। इस वजह से यहां पे जैसे ही 3 आ गया तो उसमें s, p और d, भले ही डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो लेकिन वहां पे डी ऑर्बिटल आ चुका है। तो उसके नीचे सारे एलिमेंट्स, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सबके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, डी ऑर्बिटल मिलते रहने वाला है। इसलिए लिथियम क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया बाकी के कंपेयर में। सेम टू सेम कहानी बेरिलियम की होने वाली है। वहां पे भी क्या होगा, हमारे पास डी ऑर्बिटल नहीं होने वाला है। इसलिए लिथियम और बेरिलियम उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप से अलग टेंडेंसीज और अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये तो हो गया, ये डिफरेंट क्यों है रेस्पेक्टिव ग्रुप से। अब हमें समझना है डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब। तो देखा क्या गया है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है। तो ऐसे मत सोचिए कि ग्रुप 13 बहुत दूर है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ही आता है, इसलिए बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच हो रही है। तो अब हमें समझ के लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लिथियम क्यों मैग्नीशियम जैसा है और बेरिलियम क्यों एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो बेसिकली इनके अगर हम आंसर्स ढूंढे पहले कि ऐसा क्यों होता है या क्यों होता होगा, तो उसका रीजन मिलता है उनके एटॉमिक साइजेस के ऊपर। मतलब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, चार्ज टू रेडियस रेशियो हमें क्या देता है कि उनके प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर, वही मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर। अब फिर से एक सवाल आता है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम और दूसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, अब इन दोनों के रेडियस इतने नजदीक कैसे हो सकते हैं, इतने क्लोज कैसे आ सकते हैं। तो समझ लेते हैं, सारे का सारा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज का और स्क्रीनिंग इफेक्ट का। न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट का साइज क्या होने वाला है। अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो लिथियम के अंदर फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, 2 ही शेल है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है और 2 ही शेल्स है, 2 शेल्स आर देयर, 2 शेल्स। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं है, तो एटॉमिक नंबर भी ज्यादा नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नीशियम में क्या ऑब्जर्वेशन होने वाला है, 1, 2, 3 शेल्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12, और नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3। अब जो एटॉमिक नंबर है वो साइज को कम करता है। इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, और नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे तो साइज आल्सो इंक्रीजेस। नाउ अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा तो साइज कम होने वाला है और शेल्स ज्यादा होंगे तो साइज बढ़ने वाला है। ऐसे एक दूसरे की कॉन्ट्रास्ट रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 प्रोटॉन्स है तो साइज 1 होगा और 2 शेल्स है तो साइज दूसरा होने वाला है। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें 12 प्रोटॉन्स, तो 12 प्रोटॉन्स बहुत ताकत से उसको अंदर खींचेंगे। तो 3 शेल्स होने के बावजूद 12 प्रोटॉन्स होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके इसका भी साइज, मैग्नीशियम का भी साइज लिथियम के बराबर आ रहा है। तो यहां पे डायग्राम में देखिए, कंफ्यूज मत होइए, 3 शेल्स निकाले में तो बड़ा लग रहा है, नहीं। केमिस्ट्री में मैग्नीशियम और लिथियम के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम हम साइज मान सकते हैं। आप बोलोगे सर 152 है और 160 है, मत समझिए ऐसे, क्योंकि पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻12 मीटर्स की बात करें हम, तो उतना हम समझ सकते हैं कि दोनों क्लोज ही है। हम चलो आयन की बात करते हैं। अगर हम लिथियम के आयन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, Li+। तो Li+ का आयनिक रेडियस क्या है, Li+ का 76 पिकोमीटर। वहीं पे अगर हम मैग्नीशियम के चार्ज की बात करें तो यहां पे तो उससे भी कम हो रहा है, यानी कि 72 पिकोमीटर। तो आयनिक रेडियस के अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, क्लोज प्रॉपर्टीज मिल रही है। इस वजह से लिथियम और मैग्नीशियम एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाती है। अब आप इस सेम रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों सेम होते होंगे, इसका रीजन हमें पता चल गया, क्योंकि उनके एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब कुछ हमें बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं यहाँ पे।
नाउ अगर कौन सी प्रॉपर्टीज सेम दिखाती है, अगर वो देखना होगा तो लिथियम अगर हम एयर में रिएक्ट कर रहे हैं, एयर के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो हमें लिथियम ऑक्साइड मिल रहा है और लिथियम नाइट्राइड मिल रहा है। सेम कहानी मैग्नीशियम के साथ होने वाली है, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होने की वजह से हमें MgO और Mg3N2 मिलने वाला है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे अगर हम इनके क्लोराइड की बात करें तो LiCl विथ 2H2O और MgCl2 विथ 8H2O हाइड्रेशन स्टेट में अगर हम लेते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला बनेगा। दोनों भी डेलिकेसेंट है। अब डेलिकेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इस सब्सटेंस को हमने सिर्फ नॉर्मली एयर में छोड़ दिया तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी स्टेट बदल देंगे, लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। ध्यान से समझिए, देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट है डेलिकेसेंट, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है, मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। तो डेलिकेसेंट में मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करेगा और अपनी स्टेट को भी चेंज करेगा, हाइग्रोस्कोपिक में सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है और अपनी स्टेट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे दोनों भी डेलिकेसेंट है, दोनों प्रॉपर्टी सेम आ गई। अगर हम उसके कार्बोनेट की बात करें तो लिथियम कार्बोनेट अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें फिर से वही क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सेम कहानी MgCO3 के साथ करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ करें, तो हमें फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यह पता चल गया यहाँ पे कि डायगोनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम ना होते हुए एक डायगोनल रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। थैंक यू।